दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, 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 मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद की उत्पत्ति हो गई उनके यहाँ। तो ठाकुर जी कभी अकेले जाते ही नहीं प्यारे, आनंद ही उनका तीसरा स्वरूप है और वो उन्हीं के संग चलते हैं। प्रेम से बोले श्री राधे। परमात्मा के तीन रूप हो गए, सद, चिद और आनंद। सच्चिदानंद प्रभु। और प्यारे मैं एक और बात बता दूं कि संसार का ऐसा कोई मजहब नहीं जो हमारे परमात्मा का चिंतन ना करे, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, हर मजहब हमारे परमात्मा का चिंतन करता है। अब आप कहोगे कि भैया ईसाई हमारे परमात्मा का चिंतन क्यों करेगा, एक मुसलमान हमारे परमात्मा का चिंतन क्यों करेगा? तो इसमें भी एक बात आती है, जैसे किसी ने आपसे पूछा कि भैया आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है, तो आपके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि मुझे शेर से डर लगता है, तूफान से डर लगता है, मुझे स्वाइन फ्लू से डर लगता है। आपके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपको सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? तो अगर ईमानदारी से उत्तर आएगा तो आप यही कहोगे कि मुझे सबसे ज्यादा मरने से डर लगता है। लगता है ना? हम गुस्से में कहते जरूर है कि भैया ऐसे जीवन से अच्छा तो मृत्यु आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन हम सबसे ज्यादा मरने से डरते हैं। ये जो मृत्यु का भय होता है ये बड़ा ही विचित्र होता है, तो सबसे ज्यादा मरने से डरते हैं। एक बार एक लकड़हारा रास्ते से जा रहा था, लकड़ी लेके, सर पे लकड़ी का गट्टा था। इसको क्रोध आया कि पूरा दिन मैं भोजन करता, ये काम करता हूँ और ढंग से पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। लकड़ी का गट्टा उठाया और जमीन पे पटक दिया और कहा, हे भगवान ऐसे जीवन से अच्छा तो मृत्यु आ जाए। और जो उसने सोचा, इतने में काला काला विकराल पुरुष आके सामने खड़ा हो गया। जब वो सामने आके खड़ा हुआ तो ये लकड़हारा कांपने लगा। अरे भैया आप कौन हो? बोले आपने ही तो कहा है ऐसे जीवन से अच्छा तो मृत्यु आ जाए, तो मैं आ गया मृत्यु देवता। क्यों बुलाया आपने मुझे? लकड़हारे ने कहा कुछ नहीं, वो मेरा लकड़ी का गट्ठा गिर गया ना, आप उसे जरा सर पे रखवा दीजिए, इसीलिए बुलाया। तो हर व्यक्ति को प्यारे मरने से बड़ा डर लगता है। तो फिर एक और उत्तर है आपका कि हम मरने से डरते हैं, तो भाई चाहते क्या? तो मरना नहीं चाहते, और मरना नहीं चाहते तो हम अमर अजर अविनाशी होना चाहते हैं। चलो परमात्मा की आपने तपस्या की, भगवान आपसे प्रसन्न हो गए, भगवान ने कहा चलो हमने तुमको एक विशेषता दे दी, आप अमर हो गए। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप बोल सके, चल सके, बात कर सके, भोजन कर सके। बस जीते जागते अमर रहोगे बस। यहाँ इतने सारे लोग हैं, आप बताइए कौन कौन व्यक्ति ये चाहेगा कि हम ना खा सके, ना बोल सके, ना चल सके, ना फिर सके? तो ऐसी अमरता किस काम की? कम से कम प्रभु 2 वक्त की रोटी तो मिल सके, चल सके, किसी से बात कर सके। यानी आपको जीवन में चिद भी चाहिए, चैतन्यता भी चाहिए। चलिए परमात्मा ने आपको 2 विशेषताएं दे दी, सद भी दे दिया और चिद भी दे दिया, आपको अमर भी कर दिया और चैतन्यता भी दे दी। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको तन ढकने को कपड़ा मिल ही जाए, रहने को मकान मिल ही जाए, 2 वक्त की रोटी मिल ही जाए। आप कहोगे हे प्रभु कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिले, तन ढकने को कपड़ा तो मिले, रहने को मकान तो मिले। अगर ये सब नहीं मिलता तो ऐसे सद से और ऐसे चिद से हमारा कोई वास्ता नहीं है। यानी आप जीवन में आनंद भी चाहते हैं, तो आप ईमानदारी से बताइए कि क्या एक मुसलमान सदचिद आनंद नहीं चाहता? क्या एक ईसाई जीवन में सदचिद आनंद नहीं चाहता? और अगर वो चाहता है तो उसके हृदय में निश्चित रूप से हमारे परमात्मा का निवास है, वो हमारे परमात्मा का चिंतन जरूर करता है। और भगवान कहते हैं प्यारे कि मैं मंदिर में नहीं रहता, मस्जिद में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारे में नहीं रहता, अपने हृदय पटल पे झांक के तो देखो, मैं तुम्हारे हृदय में ही रहता हूँ।
पर हम हृदय को देखते नहीं, बाहर और मंदिरों में ढूंढते रहते हैं। तो प्यारे सच्चिदानंद प्रभु तो आपके हृदय में ही है। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिद आनंद रूपाय। परमात्मा के 3 रूप हो गए, सद, चिद और आनंद। तो अब परमात्मा 3 काम भी करता है प्यारे। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। जैसे किसी के यहाँ बेटा हुआ, भैया इतनी खुशियां क्यों मनाई जा रही है? अरे भैया पता नहीं, भगवान की कृपा से हमारे घर में लाला का जन्म भी हो। अरे वाह, जन्म की खुशी भी परमात्मा की कृपा से। थोड़े दिन बाद बढ़िया ढोल नगाड़े बज रहे, सारे लोग नाच गा रहे हैं। भैया क्या हुआ? बोले भगवान की कृपा से आज वही बच्चा 10 वर्ष का हो गया। तो यानी पालन में भी परमात्मा की कृपा। लेकिन किसी परिस्थिति में वो बच्चा मर गया। अब बताओ क्या कहोगे कि परमात्मा की कृपा से वो बच्चा मर गया? कोई नहीं कहता। यहाँ तक कि मैंने लोगों को देखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग परमात्मा को गालियां देते हैं कि परमात्मा ने तो ये कर दिया, परमात्मा ने तो वो कर दिया, कोसते हैं परमात्मा को। जब परमात्मा ने देखा कि सारे लोग मुझे कोस रहे हैं तो परमात्मा ने कहा बंद करो, ये मृत्यु आज से मैं बनाऊंगा ही नहीं। आज से कोई नहीं मरेगा संसार में, सब अमर हो गए, सब अजर हो गए। अब सोचो, आप यही नियम परमात्मा ने आज से 500 साल पहले बनाया होता, तो जहाँ पे आप इतने आराम से बैठ के कथा सुन रहे हैं, क्या आपको यहाँ पे कथा सुनने का अवसर मिलता? आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। कितने आपके घर में बूढ़े होते, कैसे उनका परिचय होता है, कहाँ पे वो भोजन बनाते, कहाँ पे आप खेती करते, कहाँ पे आपका कारखाना होता, कहाँ पे आपका ऑफिस होता, कहाँ पे आपकी खेती, कुछ भी नहीं होता। जैसे आपकी समझ में ना आए तो मैं एक छोटी सी बात बताऊं। एक सेठ जी ने 2 मालियों को बुलाया और दोनों से कहा कि दोनों को बराबर बराबर धन दिया, रुपया दिया, पैसा दिया, और दोनों को कहा कि एक सुंदर सा बढ़िया सा बगीचा लगाओ। दोनों माली चले गए। दोनों मालियों ने बगीचा लगाया, पानी डाला, खाद भी दी, लेकिन एक माली किसी भी वृक्ष की डाली को टच नहीं करता था, उसको काटता नहीं था, उसको उसकी जगह से हटाता नहीं था। कोई कुछ पूछे कि भैया ये झाड़ी बढ़ रही है, इसको काट क्यों नहीं रहे? तो वो कहता कि मैंने ही अपने हाथों से इसे पानी दी, मैंने ही अपने हाथों से इन्हें खाद दी, मैं अपने हाथों से इन्हें कैसे काट सकता हूं? दूसरा माली है कि कोई भी वृक्ष थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो उसकी डालियों को फट से काट देता है। कोई अनावश्यक पेड़ पौधे उगाते उसको भी काट देता है। एक दिन सेठ जी के मन में विचार आया कि चलो आज बगीचा देखावे। तो सेठ जी महाराज पहले माली के यहाँ गए। बगीचा देख करके आनंद विभोर हो गए। तरह तरह के फूलों की सुगंध, चारों तरफ से पक्षियों का सुंदर कलरव, बगीचे का पूरा वातावरण ही बड़ा सुंदर था। सेठ जी का मन प्रसन्न हो गया, माली तुमने तो बड़ा सुंदर बगीचा लगाया, अब चलो दूसरे माली के यहाँ चलते। माली जब दूसरे माली के यहाँ सेठ जी पहुंचे तो माली दरवाजे पे ही खड़ा था। सेठ जी ने कहा चलो माली हमें बगीचा दिखाओ। माली ने कहा महाराज आप यहीं से बगीचा देख लो, आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? बोले इसलिए कि बड़े बड़े वृक्षों की झाड़ियों ने पूरे रास्ते को, दरवाजे को ही घेर लिया, अंदर जाने की कोई जगह नहीं है। कुछ फल या पुष्प बगीचे में, बोले किसी भी वृक्ष की डाली में फल या फूल नहीं है। बोले क्यों? बोले सूर्य की रोशनी जड़ तक पहुंच ही नहीं पाती थी तो बगीचे में फल या पुष्प नहीं आए। सेठ जी पूरा बगीचा नहीं जंगल बन गया। सेठ जी ने कहा माली मैंने तुम्हें जंगल लगाने के लिए पैसे दिए थे या बगीचा लगाने के लिए? बोले आप सत्य कह रहे हैं, आपने तो बगीचा लगाने के लिए ही पैसे दिए थे, लेकिन जिन हाथों से मैंने उन्हें पानी दिया, जिन हाथों से मैंने उन्हें खाद दी, अपने ही हाथों से उन्हें काटने की क्षमता नहीं जुटा पाया। सेठ जी ने कहा माली और परमात्मा का कार्य एक होता है। परमात्मा कभी किसी से पूछने नहीं आता कि मैं तुम्हें मारूं या ना मारूं। जब उसे लगता है कि इस व्यक्ति की संसार में कोई आवश्यकता नहीं है तो वो उसे अपने पास बुला लेता है। इसीलिए उसका ये जो बगीचा है इतना सुंदर दिखाई देता है। अगर परमात्मा ने मृत्यु नहीं बनाई होती ना तो परमात्मा का ये बगीचा नहीं जंगल बन चुका होता प्यारे। तो परमात्मा ने मृत्यु भी संसार के सौंदर्य के लिए ही बनाई है। तो जब हम जन्म में उनको स्वीकार करते हैं, पालन में उनकी कृपा स्वीकार करते हैं, तो मृत्यु में कम से कम परमात्मा को गालियां ना दे तो ही सही रहेगा।
तो परमात्मा के प्यारे 3 रूप हैं, सच्चिदानंद रूपाय, और 3 ही कार्य हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और उनकी शरण में जाने वाले को 3 चीजों से भी मुक्ति मिल जाती है। तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूँ नहीं व्यापा, राम राज कहूँ नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहूँ नहीं व्यापा, राम राज कहूँ नहीं व्यापा। दैहिक 3 प्रकार के ताप हैं। दैहिक जो शरीर से मिलते हैं, दैविक जो देवताओं से मिलते हैं, और भौतिक जो संसार से मिलते हैं। इन 3 प्रकार के तापों को नष्ट करने के लिए परमात्मा श्री कृष्णाय वयम, श्री कृष्णाय वयम नमः, परमात्मा उसको उस पीड़ा को हरण कर लेते हैं। श्री कृष्णाय, कृष्ण का एक अर्थ होता है प्यारे किसान। वैसे कृष्ण का अर्थ तो काला भी होता है, कृष्ण के बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर कृष्ण का एक अर्थ होता है किसान। किसान खेती करता है और परमात्मा भी खेती करते हैं। तो आप कहोगे कि खेती कहाँ करते हैं, क्षीर सागर में कि बैकुंठ में? तो प्यारे परमात्मा खेती करते हैं भक्तों के हृदय में। हृदय में खेती करते हैं तो पहले खेत को जोता जाता है। तो खेत को जोता जाता है तो यानी एक पीड़ा होती है। तो उसी प्रकार भगवान पहले भक्त को परीक्षा लेते हैं, भक्ति की कसौटी में कसते हैं। जब तक सोने को तपाया ना जाए ना प्यारे, तो वो कभी कुंदन नहीं बन सकता। तो सोने को तपाने के बाद ही सोना कुंदन बनता है। तो भक्त को तपाते हैं परमात्मा, कसौटियों में कसते हैं। आप लोग ये कथा सुन रहे हैं, 6-6 घंटे तक आप बैठोगे तो बड़ा लगेगा कि हे प्रभु, एक आसन पे बैठे हैं, कैसे कथा सुने, तो थोड़ी तकलीफ होगी। फिर जब आनंद आने लगेगा तो आनंद में डूबते जाएंगे। फिर 6 घंटे भी 6 मिनट की तरह लगेंगे। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो ये तो कथा है। ये जो कथा है ना, जब कथा सुन के आप जाते हो तो घर पे क्या कहते हो, भैया मजा आ गया। और मजा का उल्टा क्या होता है, जाम। मजा का उल्टा होता है जाम। और ये भी हम परमात्मा के नाम का एक जाम पीते रहे हैं। किसी सूफी ने कहा है कि देखो, तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। मैं यानी शराब। तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है। शुरू में जो शराब पीते हैं ना, उनको अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। मतलब मैंने ऐसा सुना है, मैंने पी नहीं है। क्या आप कहो कि कैसे पता? तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। और मेरे कान्हा की अदा है निराली, गिराता बहुत है उठाने से पहले। पहले वो लोगों को गिराता है और उसके बाद ही उठाता है और अपने गले से लगाता है। तो परमात्मा की पहली परीक्षा कि वो कसौटी में कसेगा, तभी आपको अपना बनाएगा। खेत को जोता जाएगा ना, आप परमात्मा ने कसौटी में कस लिया, आप कुंदन बन गए, आपका खेत समतल हो गया बढ़िया। अब परमात्मा ने उसमें बीज डाला, भक्ति का बीज डाला। और बीज डालने के बाद सिंचाई भी होना जरूरी है। तो ये सिंचाई ही हो रही है, ये जो आप कथा सुन रहे हैं ना, ये सिंचाई है। और प्यारी सिंचाई तो अच्छे से होना चाहिए। आप सोचो कि आधा घंटा 1 घंटा सिंचाई कर ली, नहीं, लगातार कथा को सुनना पड़ेगा, तभी भक्ति का बीज अंकुरित होगा। पर प्यारे कभी कभी बीज के साथ साथ खरपतवार भी उग जाती है। तो परमात्मा कहते हैं, बेगी सो में डाली हवा उखारी, अंकुर उगरब तरु भारी। मैं भक्त के अंदर से अहंकार का बीज निकाल के फेंक दूंगा। कभी कभी भक्ति के साथ साथ अहंकार भी आ जाता है। मैं इतना बड़ा भक्त, मैं इतना बड़ा भक्त, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नारद जी जैसे बड़े बड़े भक्तों को भी
अहंकार ने नहीं छोड़ा प्यारे, पर प्रभु जिससे अनन्य प्रेम करते उसका अहंकार भी निकाल के फेंक देते। तो ये अहंकार भी मिट गया, और जब अहंकार मिट गया, बीज अंकुरित हो गया, तो फिर भगवान उस भक्ति के बीज से और अपना पोषण करते हैं। तो परमात्मा का एक नाम है श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले बांके बिहारी लाल की। परमात्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा का स्वरूप ही सत्य है। भागवत महापुराण के आदि वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज, जिनको प्रणाम किए बगैर भागवत कथा में प्रवेश नहीं किया जा सकता, इसलिए बड़े सुंदर श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का स्तवन किया गया। यम प्रव्रजन्ते मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे बैठ के पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि विराजमान है। नैमिके सूतमासीनम विवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलः सोनको ब्रवीत। 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं और सब सोच रहे हैं कि क्या करे क्या करे क्या करे। उसी समय सभा के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज की उम्र है सिर्फ 20 वर्ष की, और सारे जितने ऋषि मुनि बैठे वो हजारों हजारों वर्ष के हैं। पर सूत जी महाराज को देख करके खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। सौनकादि ऋषियों को प्रणाम करते हुए देख सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इतना कम आयु का और आप मुझे देख करके प्रणाम क्यों कर रहे हैं? आप तो हजारों हजारों वर्ष के ऋषि मुनि हैं। सौनकादि ऋषियों ने कहा प्रवर धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थिते विचा ते सर्वोऽपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई ज्ञान में बड़ा होता है, पर जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। और प्रभु कृपा करिए हम पे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायन भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथा। हे प्रभु हमारे अज्ञान को मिटाइए, कृपा करके बताइए वैष्णव जन प्रभु की भक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, माया से मुक्ति कैसे मिलती है, और प्रभु के चरणों से प्रीति कैसे होती है, कृपा करके बताइए। क्योंकि सबसे बड़ी माया में बांधने वाली तो भगवान की ये माया ही है। भगवान ने गीता में कहा है दैवी है काम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपदन्ते मया में ताम तरन्ति ते। मेरी ये जो माया है बड़ी दुस्तर है, अगर इससे पार पाना है तो एक ही उपाय है, मामेव प्रपदन्ते, मेरे चरणों से लग जाओ बस। आपने कभी तालाब में मछुआरे को मछली पकड़ते हुए देखा है? मछुआरा पूरे तालाब में जाल फेंक देता है, जो मछलियां इधर उधर भागती हैं वो तो जाल में फंस जाती, लेकिन जो चतुर मछलियां होती है ना वो इधर उधर नहीं भागती, मछुआरे के चरणों के पास आ जाती है और वो मछलियां जाल में नहीं फंसती। क्योंकि प्यारे मछुआरा पूरे तालाब में जाल फेंक देता है, कभी अपने पैरों के पास जाल नहीं फेंकता। इसलिए जो मछलियां मछुआरे के चरणों के पास आती है वो कभी मछुआरे के जाल में नहीं फंसती। इसलिए अगर परमात्मा की माया के जाल में नहीं फंसना है तो परमात्मा के चरणों से लगना पड़ेगा। एक बार कबीरदास जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त का समय था, गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। 4 बजे का समय था। पहले के जमाने में ये इलेक्ट्रॉनिक्स चक्कियां हुआ नहीं करती थी, तो एक बुढ़िया मैया हाथ से चक्की चला रही थी। चक्की चला रही थी तो कबीरदास जी ने चक्की देखी और चक्की को देख के रोने लगे।
चलती चक्की देख कर दिया कबीर रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीरदास जी महाराज रोने लगे। बुढ़िया मैया आई, बेटा तू क्यों रो रहा है? बोले क्या बताऊं मैया, ये चक्की चल रही है, ऊपर पल्ला एक है, दूसरा नीचे पल्ला है, आप गेहूं डालते हो, गेहूं पिस जाता है, उसी प्रकार आकाश का पल्ला है, नीचे धरती का पल्ला है, और योग माया रूपी बुढ़िया मैया चक्की चला रही है, और हम सब उसमें पिस जाएंगे। मैया ने कहा बेटा लगता है तूने चक्की को अभी तक ध्यान से देखा नहीं है। कैसे? बोले चलो मेरे साथ, और चले। बुढ़िया मैया ने दिखाया, बेटा चक्की को ध्यान से देख, चक्की को देख, एक पल्ला ऊपर एक नीचे, इसके बीच में एक कील भी है, तो इस कील को ध्यान से देख। चक्की चले तो चलन दे, तुझको क्यों रोना होए, लगा रहे तू कील से तेरो बाल न बका होए। क्योंकि जो गेहूं कील के पास आता है वो कभी नहीं पिस सकता, तो जो कील रूपी परमात्मा के चरणों से लग जाता है वो परमात्मा की माया में कभी पिस ही नहीं सकता। इसलिए लगना है तो परमात्मा के चरणों से लग जाए। अगर परमात्मा के चरणों से लग गए तो परमात्मा की माया कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। तो प्रभु माया से मुक्ति कैसे मिलती? क्योंकि ई गोरे कलियो प्रायो जीव शम श्रूयताम गता। इस कलयुग के जीव का कोई भरोसा नहीं है। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती है 1 लाख वर्ष की होती थी, फिर त्रेता युग आया तो 1 जीरो कम हो गया, तो एक व्यक्ति की उम्र हो गई 10,000 वर्ष की। फिर द्वापर युग आया तो फिर 1 जीरो कम हो गया, तो एक व्यक्ति की उम्र हो गई 1000 वर्ष की। फिर कलयुग आया तो 1 जीरो और कम हो गया, तो उम्र हो गई 100 वर्ष की। लेकिन ईमानदारी से बताए तो कोई भी व्यक्ति 100 वर्ष तक नहीं जी पाता। बहुत कम लोग हैं जो 100 वर्ष तक जीते हैं। आजकल 3 वर्ष की उम्र में बच्चे को चश्मे लग जाते हैं, 18 वर्ष की उम्र में व्यक्ति के बाल सफेद हो जाते हैं, 25 वर्ष की उम्र में व्यक्ति डायबिटीज का, हार्ट का पेशेंट हो जाता है। तो बड़ी समस्या है। जैसे काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, एक सर्प है जिसने मुख खोला है और हम सर्प के मुंह में बैठे हैं, और हम तब तक सुरक्षित है जब तक सर्प अपना मुंह बंद ना कर ले, और उसका कोई भरोसा नहीं कि कब मुंह बंद करेगा। तो उसी प्रकार प्यारे ये हम सर्प के मुंह पे काल व्याल मुखग्रास, और इसका एक ही उपाय है, क्योंकि जीवन में 3 ही चीजें बड़ी दुर्लभ है, चिंतामणि, कल्पवृक्ष और कामधेनु। चिंतामणि जिसके पास है उसके सामने जो चिंतन करो वो मिल जाता है, कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के जो मांगोगे वो दे देगी, और कामधेनु जिसके पास हो उसके पास कोई कमी नहीं हो सकती। परंतु प्यारे इन तीनों से भी कहो कि प्रभु के दर्शन करा दो तो वो कभी नहीं करा सकती। चिंतामणि लोक सुखम सुरत हो स्वर्ग संप्रदा, प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। गुरु की कृपा अगर हो जाए, क्योंकि ये चिंतामणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष ये वही देती है जो इनसे मांगो, चाहे वो आपके हित में हो या आपके अनहित में हो, ये तो वही देंगी जो इनसे मांगोगे। एक आदमी के रास्ते से जा रहा था, चलते चलते थक गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, अगर एक गिलास पानी मिल जाता पीने को तो बढ़िया रहता। चिंतन किया कि पानी आ गया, गट से पिया। मन में विचार आया, हे भगवान, अगर बड़ा भूखा हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ी दया होती। तुरंत 56 प्रकार के व्यंजनों से सजीव थाली आ गई। भोजन किया। हे प्रभु, अब तो थक गया ही हूं, तो थोड़ा आराम करने को बिस्तर मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। तो विश्राम करने के लिए बिस्तर में आ गया। उस बिस्तर में इसने आराम किया, और उसके बाद मन में विचार करता है कि हे प्रभु, जब मैं यहाँ पे आया था तो ना तो पानी था, ना तो भोजन था, और ना ही बिस्तर था, और जब मैं यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे सब कुछ आ गया। ये यहाँ पे भूत प्रेत तो नहीं है। जो इसने सोचा तो भूत प्रेत भी वहाँ पे आके नाचने लगे। इसने कहा, हे भगवान, कहीं ये भूत प्रेत मुझे खा तो नहीं जाएंगे। जो उसने चिंतन किया वो भूत प्रेत उसे खा गए। दरअसल उसे पता नहीं था कि जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा है वो कल्प वृक्ष का वृक्ष है। जिस वृक्ष के नीचे बैठ के जो चिंतन किया जाए वो मिल जाता है। तो प्यारे, कल्प वृक्ष तो वही देता है जो उससे मांगो, चाहे वो आपके हित में हो चाहे आपके अनहित में हो। लेकिन भागवत कथा वही देती है जो आपके हित में होगा। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्यु स्वर्ग संप्रदाम, प्रेक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ।
सौनकादि ऋषियों ने जब इतनी प्रार्थना की तो सूत जी महाराज व्यास आसन पे विराजमान हुए और कहा, हे सौनकादि ऋषियों, एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धेन वेदते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा श्रीमद्भागवतं लभेत्। एक जन्म के लिए एतस्माद् परं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे, जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तभी हमें पावन कथा सुनने का सौभाग्य होता है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे। एक बार जब परीक्षित जी महाराज सभा के मध्य में विराजमान थे, सुखदेव जी महाराज उनको कथा सुनाने के लिए पधारे थे, तो आकाश के देवता अमृत का कलश लेके आए। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे, और सुधा कुंभम रहित तो वह देवस तत्र समागता। सारे देवता अमृत का कलश लेके आए, सुखदेव जी को प्रणाम किया। प्रभु, हमने सुना है कि राजा परीक्षित को 7वीं रीत तक्षक डसेगा। सुखदेव जी ने कहा, हाँ सही सुना आपने, तो इसीलिए तो हम ये अमृत का कलश लेके आए हैं, ये आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए। इस अमृत को पीने के बाद एक नहीं करोड़ों करोड़ों तक्षक भी परीक्षित को डसे तो परीक्षित का बाल बांका नहीं कर सकते। अच्छा, परंतु स्वकार्य कुशलः सुरा, देवता तो अपना काम बनाने में ही कुशल रहते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, इसके बदले में आप क्या चाहते हैं? बोले बस कुछ ज्यादा नहीं, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। विनिमय कर लीजिए, यानी अदला बदली कर लीजिए। कैसा विनिमय? बोले कथा अमृत आप हमें पान करा दीजिए और अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने ललकारते हुए कहा,